पता नहीं, एक तो ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री बॉलर अबरार नहीं है, मिस्ट्री बॉलर शाहीन है। पता नहीं भाई किसकी नजर लगी है, कहाँ पेस गायब हो गई है, पता नहीं कैसे पेस गायब हो जाती है। आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी जमान खान। भाई इस पे तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। जमान खान, पाकिस्तान का ओपनिंग T20 पेयर क्या होगा? वर्ल्ड कप इज जस्ट अ फ्यू मंथ्स अवे और हमें अपनी तैयारी पकड़नी है, अपनी टीम रेडी करनी है। और उससे पहले हमारा पहला टूर जो है वो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और हमें उसमें अपने विनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं कि क्या वो बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन होगा, क्या टॉप ऑर्डर होगा, क्या मिडिल ऑर्डर होगा, कौन से बॉलर्स होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट 11 जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, स्पेशली प्लेइंग इन द न्यूजीलैंड टूर, और उसके बाद पोटेंशियली फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं हम ओपनर से, और बहुत ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास ओपनर्स में माशाल्लाह, और बड़ा इन डेप्थ स्क्वाड है हमारा इस दफा। सो कुछ डिसीजंस बड़े टफ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ओपनर्स। सबसे पहले आई थिंक रिजवान शुड बी अप देयर। एक तो जो विकेट कीपर बैट्समैन की डिबेट है, आई थिंक रिजवान ने वो फॉर नाउ सेटल कर दी है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो, और अब फिर T20 के अंदर हमें पता है वो परफॉर्म करते आई हैं। इन फॉर्म बैट्समैन हैं, हर साल बेहतर होते आ रहे हैं। और अगर रिजवान को आप खाली बैट्समैन ही खिलाते हैं और किसी और को विकेट कीपर रखते हैं तो वो भी जाया करने वाली बात है, बिकॉज रिजवान इज अ गुड विकेट कीपर एज वेल। और अगर आप किसी और को जो है वो एज अ बैट्समैन खिलाते हैं तो वो भी जाया करने वाली बात है। आजम खान जो है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिज फिटनेस, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, बट एज अ प्लेयर नो डाउट ही इज गुड। बट अभी रिजवान की जगह किसी के लिए भी लेना बहुत मुश्किल है। सो दैट सेटल्स दैट। उसके साथ इस वक्त मेरे हिसाब से जिसको होना चाहिए दैट इज साइम अयूब। साइम अयूब अगेन एंड अगेन ही हैज प्रूव्ड इन एवरी फॉर्मेट कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। टेस्ट में इतना चांस भी नहीं मिला और थोड़े से अनलकी भी रहे, बट शॉर्टर फॉर्मेट्स में, T20 में, स्पेशली डोमेस्टिक लीग्स में, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने लीग्स खेली हैं उसके अंदर ही हैज़ बिन अ स्टार प्लेयर, और उनको ये मौका देना चाहिए। प्लस आगे फ्यूचर भी है। बखर जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा देर तक ऑब्वियसली नहीं खेलेगा, नो डाउट ही इज इन फॉर्म और वो मेरी टीम में भी होगा, बट ओपनिंग के लिए आई डोंट थिंक फखर को होना चाहिए। साइम शुड बी देयर, ही इज द फ्यूचर एंड ही इज द स्टार। उसके बाद आई थिंक बाबर को आना चाहिए एज वन डाउन, नो डाउट आउट ऑफ फॉर्म है बाबर, एंड विच इज वाई मैं नहीं चाह रहा कि वो अभी ओपनिंग के लिए आए। और अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो बाबर हमें पता है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी ला सकता है, और उसके बाद लंबी इनिंग्स खेलने के लिए वो कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इन तमाम बैट्समैन में वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जो हैं हमारे पास जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, बाबर उनमें से एक है। सो मेरे हिसाब से फॉर नाउ कंसीडरिंग द फॉर्म ही शुड कम वन डाउन। उसके बाद इट शुड बी फखर जमान। इन फॉर्म प्लेयर है और जितनी क्रिकेट बच गई है फखर जमान की हमें यूज करनी चाहिए। बट डाउन द ऑर्डर में इसलिए लाऊंगा, लाइक आई सेड, साइम अयूब, आई वांट टू प्रमोट हिम, ही इज द यंगस्टर। फखर जो है वो हमें एक्सप्लोसिवनेस दे सकता है डाउन द ऑर्डर, और स्पेशली जब तक बात आनी है फखर पे, प्रॉबेबली हमें होपफुली वो टाइम होगा जब लंबी शॉट्स मारनी है, सो बड़ी हिटिंग करनी है, फखर होंगे उसके साथ। और उनका जो साथ दे सकते हैं बड़ी हिटिंग करने में वो हैं जी हमारे चाचू। चाचू लाइक आई से कि ये वो प्लेयर है जो पाकिस्तान को चाहिए, एक एक्सप्लोसिवनेस चाहिए। हमारे समझ लीजिए क्लासन है, हमारा हार्दिक पांड्या हो गया, मैक्सवेल है, नो डाउट अभी उस लेवल पर पहुंचना है और अपनी ट्रू पोटेंशियल पर उतरना है। बट अगर कोई प्लेयर है जो वहां तक पहुंच सकता है वो चाचू ही है। सो ही हैज टू बी देयर। उसके बाद जो एक प्लेयर प्रूव किया है जिस प्लेयर ने, वो है आमिर जमाल। और मेरे ख्याल से एक ऑलराउंडर जो एक फाइनली पाकिस्तान को फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो नहीं मिला था, आई थिंक वो आमिर जमाल की शक्ल में हमें मिल जाएगा। टेस्ट मैच के अंदर उसने ये प्रूव किया है कि भाई उसको T20 खिला दो। टेस्ट मैच में उसने प्रूव किया उसको T20 खिलाओ। क्या शॉट्स मारी है भाई उसने, अगर तो आपने मैच देखा या हाईलाइट्स देखी है, रिवर्स स्वीप पे छिक्के, पुल शॉट पे छिक्के, प्रॉपर टाइम शॉट, पंच शॉट्स मार रहा है। वो बैट्समैन भी है प्रॉपर और बॉलर भी है, तो उसको होना चाहिए टीम के अंदर लाजमी। और मैंने उसके स्टैट्स भी शेयर किए थे। फर्स्ट क्लास में लिस्ट ए में अच्छे खासे रन स्कोर कर चुका है, तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान टीम उसको एक एज अ सीरियस बैट्समैन भी ले और अप द ऑर्डर भी प्रमोट करें। तो एक ऑलराउंडर भी हमारी टीम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्पिनर में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, एंड आई थिंक दिस कैन बी अ सॉर्ट ऑफ वरी फॉर पाकिस्तान। सो लेट्स सी। बट अभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें इट्स उसामा मीर जिनके साथ हम जा सकते हैं, एंड अबरार। फाइनली अबरार को मौका मिल गया है, होपफुली अब दोबारा इंजर ना हो जाए, अल्लाह करे। पहले वर्ल्ड कप में उसको चांस नहीं दिया, T20 में टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो इंजर हो गया। आई थिंक नाउ मुश्किल है कि उसको फाइनली मौका मिला भी है, तो T20 में मिला है, बट एक अपॉर्चुनिटी भी है, सो ही शुड डेफिनेटली कैपिटलाइज ऑन दैट। फास्ट बॉलर्स में देयर इज नो डाउट शाहीन इज गोइंग टू बी अप देयर, कप्ताना, एंड अल्लाह मियाँ हमारे बॉलर की पता नहीं, एक तो ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री बॉलर अबरार नहीं है, मिस्ट्री बॉलर शाहीन है। पता नहीं भाई किसकी नज़र लगी है, कहाँ पेस गायब हो गई है, पता नहीं कैसे पेस गायब हो जाती है बॉलर की, बट ही नीड्स हिज पेस बैक। उस पेस के साथ और वो स्विंग होगी तो ही वो फर्स्ट ओवर वंडर वाला शाहीन वापस आएगा। बट राइट नाउ
ही इज़ द कप्ताना। जिस तरह से उसने पीएसएल को विक्ट्री पे जिस तरह से पीएसएल में उसने लाहौर कलंदर्स को विक्ट्री पे पहुंचाया, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप जितवा सकता है। आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू बी जमान खान। भाई इस पे तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकती, जमान खान हैज़ टू बी देयर। और उसका रीज़न ये है कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ था वर्ल्ड कप में उसको नहीं सिलेक्ट किया गया, मतलब फुल स्क्वाड के अंदर नहीं लेके गए। और हर दफ़ा उसने प्रूव किया है कि यार वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, चाहे वनडे हो या T20 हो, मतलब मार्क्समैन है, जहाँ रख के कहोगे ना वहाँ बॉल फेंक देगा। ठीक है, सो एक बड़ा ज़बरदस्त डेथ ओवर्स का बॉलर है। फ्रेश बॉल जो है, न्यू बॉल जो है, उसमें साथ आमिर जमाल दे सकते हैं शाहीन का, सो ये एक और अच्छी चीज़ है। और उसके बाद मिडिल में जो है वो जमान खान, और उनके साथ जो है फिर वो हारिस रऊफ आ सकते हैं। अभी जो र्यूमर है वो ये है कि प्रॉबेबली बाबर और हारिस जो है उनको रेस्ट दे रहे होंगे, बट मैं इस वक्त पोटेंशियल बेस्ट 11 की बात कर रहा हूँ जो हम खिला सकते हैं, जो न्यूजीलैंड में भी धूम मचा सकती है और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी पोटेंशियली हो सकती है। होपिंग कि नसीम आ जाए और हम फिर नसीम को डाल दें। एंड कंसिडरिंग जो अभी स्क्वाड है, आई डोंट नो, कुछ लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, अगर नसीम वापस आ जाता है तो मैं तो उसको हारिस रऊफ की जगह डाल दूंगा। और अभी भी एक ऑप्शन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हारिस रऊफ को हम निकाल के तो साहिबजादा फरहान को जो है वो कहाँ गए, साहिबजादा फरहान को हम मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर ला सकते हैं। एक अच्छी फाइंड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में पीएसएल से खेलते हैं और पीएसएल का सीज़न भी उनका अच्छा गया था, और ये हो सकता है। और मे भी हम ये कर सकते हैं कि हम उसामा मीर को निकाल के तो साहिबजादा फरहान को भी डाल सकते हैं, एंड चाचू जो है वो उसके साथ स्पिन बॉलिंग कर सकता है। ये ऑप्शंस हैं जिसके साथ हम जा सकते हैं, बट मेरी जो बेस्ट 11 है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू गाइस थिंक शुड बी द ओपनिंग पेयर। टॉप ऑर्डर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि वो सबसे ट्रिकी लग रहा है, और फास्ट बॉलर्स या स्पिनर में से किसको प्लस माइनस कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।